रानी की जय। आज हम आपको एक और श्री जी की सच्ची घटना बता रहे हैं कि एक आज हम आपको गुलाब खान के बारे में बता रहे हैं। गुलाब खान श्री जी का अत्यंत भक्त था। मुस्लिम होने के बावजूद भी वह श्री जी के दर्शन करने जाया करता था और दर्शन करने के बाद में गुलाब खान की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो श्री जी की सीढ़ियों में सारंगी बजाया करता था। उसे सारंगी बजाना बहुत अच्छी तरह से आता था। वह श्री जी के दर्शन करता, उसके बाद में सीढ़ियों में सारंगी बजाता था। सभी गोसाई लोग वहाँ से निकलते, दर्शन करने जाते तो उसकी सारंगी की तारीफ करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। तो श्री जी की हरियाली तीज पे महारानी के जो पद गायन होते हैं, तो पुजारी जी और गोसाई लोग जब पद गायन करते हैं तो वो पद गायन करते करते उन्हें गुलाब खान की सारंगी की आवाज़ सुनाई दी और गुलाब खान से बोले कि गुलाब खान तू सारंगी जो सीढ़ियों में बजाता है वो हमारे पद में बैठ के, हमारे समाज में बैठ के गाया कर, हमारे भी पद में और मजा आएगा, तेरा भी जो भाव बनेगा श्री जी के सामने गाया कर। तो गुलाब खान ने इस तरह से ऐसे ही करना चालू कर दिया। गुलाब खान सारंगी बजाता, वहाँ पद गायन होते और गोपियाँ जो सखियाँ जो वहाँ नाचा करती थी। तो क्या हुआ कि गुलाब खान की एक बेटी थी, बहुत छोटी प्यारी बेटी थी। तो गुलाब खान की बेटी का नाम राधा था। जब गुलाब खान ने सोचा क्यों ना मैं पद गायन करते समय जो मेरी छोटी बेटी है वो उसे मंदिर पर लाया करता, तो उसकी छोटी बेटी को नाचना बहुत अच्छी तरह से आता था। उसकी बेटी अब श्री जी के सामने नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी, पैरों में पायल पहनना करती थी और गुलाब खान सारंगी बजाया करता था। उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते, श्री जी का भोग प्रसाद मिलता, वो उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा और जब उसकी बेटी राधा बड़ी हुई तो सभी गोसाई बोलने लगे कि गुलाब खान एक बात बता कि तेरी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी अब शादी के लिए कुछ सोचा है तूने? तो गुलाब खान जब इस बारे में लोग कहते थे तो वो बहुत सदमे में आ जाता था कि मेरी तो बस एक ही बेटी है और कोई है ही नहीं है इसकी, अब मैं कैसे शादी करूँगा। तो धीरे धीरे पुजारी ने बोलने लगे कि शादी तो करनी पड़ेगी, बेटी है सियानी हो गई, इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही चलता रहा। तो गुलाब ने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं इसके लिए योग्य देखते हैं, वर देखते हैं। तो इस तरह उसकी बेटी की शादी करा दी। पुजारियों ने हेल्प की, उसकी बेटी की शादी हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी घर से विदा हुई, विदा होने के बाद में गुलाब खान तो इस तरह सदमे में आ गया कि बस एक ही बात रटता रहता, राधा 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 कहते पागल हो गया। और ऐसे ही वो घर पर ही रहता था। 2-3 दिन जब रोते रोते से पागल हो गया तो श्री जी की चौखट पे जाके राधा 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 गुनगान करने लगा। ऐसे चलता रहा। तो पुजारी जी बोलने लगे कि ये तो गुलाब खान तो अपने बेटी के वियोग में पागल हो गया है। 3 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात हो गई, ऐसी राधा राधा कहता रहता। पुजारी जी कहने लगे गुलाब तो पागल हो गया, ये तो अपने बेटी के वियोग में पागल हो गया है, इसे अब कोई सूझ नहीं रहा। जब 3 दिन बाद अचानक से क्या हुआ, पुजारी जी ने देखा कि गुलाब वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। तो पुजारी जी सोचने लगे गुलाब कहाँ चला गया, कई दिन हो गए, बीत गए। तो पुजारियों ने सोचा कि हमें लगता है कि गुलाब खान मर गया। अब गुलाब खान मर गया तो पुजारियों ने सोचा कि चलो यार बहुत अच्छा श्री जी का भक्त था, तो क्यों ना उसकी एक समाधि बनाई जाए। तो पुजारियों ने उनकी जब प्रिया कुंड है बरसाना पे, बरसाना की सीढ़ियों के पास में एक रास्ता है, जो हम जिस जगह खड़े हैं ये गुलाब खान की समाधि है। यहाँ पे गुलाब खान की समाधि बनाई गई। ये श्री गुलाब खान की समाधि को गुलाब सखी के नाम से जाना गया। ये गुलाब सखी की समाधि है। तो इस तरह बना दिया गया, सब कुछ हो गया इस तरह से। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन पुजारी जी श्री जी की शयन कराने के बाद में श्री जी को भोग लगा के जब बाहर लौट रहे थे मंदिर की सीढ़ियों के पास में, जब अचानक से पीछे से आवाज आई राधा राधा राधा। तो पुजारी जी ने रात के समय पीछे मुड़ के देखा तो उसे देखा कि गुलाब की आवाज आई। तो उन्होंने पुजारी ने कहा गुलाब तू यहाँ कैसे? तो गुलाब ने बोला कि मैं तो, तू कहाँ चला गया, हमने तो ये सोचा तू मर गया होगा, कि कहाँ गायब हो गया। तो गुलाब ने कहा कि मैं तो श्री जी की नित्य लीला में चला गया। तो पुजारी जी कहने लगे पागल है वो, तू नित्य लीला में चला हुआ है, क्या बेकार की बातें करता है, हमने तेरी समाधि बना दी, तू ये कहता नित्य लीला में चला, क्या प्रूफ है तेरे पास में, कोई है जो तू बता सके कि हमें नित्य लीला में चला गया। तो गुलाब सखी ने कहा कि पुजारी जी आप श्री जी को जब शयन कराने गए थे तो श्री जी को क्या भोग लगा के आए थे? तो पुजारी जी ने कहा कि जब मैं श्री जी को शयन कराने गया तो वहाँ पे श्री जी की मैंने पास में एक पान बीड़ा खीर सा लड्डू रख के आया था। तो बोलने लगा देखो पुजारी जी जो आप बीड़ा रख के आए थे ना, वही बीड़ा गुलाब सखी के हाथ में था। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे गुलाब ये सब कैसे हुआ, तू कैसे नित्य लीला में पहुंच गया? तो
तो गुलाब ने बताया कि पुजारी जी 3 दिन जब मैं श्री जी के वियोग में राधा 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 कह के जब रो रहा था, तो अचानक 3 दिन बाद में एकदम से श्री जी के मेन गेट के पास में एक छोटी सी बेटी आई। मैंने आंख बंद कर रखी थी, मैं राधा राधा बोल रहा था। तो वो छोटी सी बेटी बोली कि बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, मुझे नाचना है, मुझे नृत्य करना है। तो गुलाब ने वो जैसे ही सारंगी बजाना स्टार्ट किया, तो वो छोटी सी बेटी मेरा हाथ पकड़ के श्री जी के महल में ले गई और कहने लगी बाबा मुझे नाचना है, और महल में मुझे नृत्य लीला में ले गई। वो स्वयं राधा रानी थी जो मुझे अंदर अपनी नृत्य लीला में प्रवेश करा गई। और ऐसे ही हमारी श्री जी हैं, इस श्री जी का नाम अगर कोई अपनी बेटी के रूप में भी लेता है, राधा राधा कहने से भी लेता है, तो श्री जी उस पर ही रिझ जाती हैं। जैसे श्री जी गुलाब सखी के ऊपर रिझी, उस तरह हमारे महारानी सबके ऊपर कृपा करती हैं। बोले राधा रानी की जय।